कि आजादी बहुत आसानी से नहीं मिली है। पहले पत्रकारों की लेखनी चली है, फिर गोली चली है। अगर पत्रकार न लिखते तो शायद जवान कुछ नहीं कर सकते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्शन। इस वक्त हमारी टीम गोंडा जिले के कटरा कुटी धाम हनुमान सिद्धपीठ मंदिर पे मौजूद है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महंत जी। क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर पे? आज हमारी टीम आई है, इस मंदिर की विशेषता के विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? यह मंदिर बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, अति प्राचीन स्थान है और मान्यता के हिसाब से, संतों के अनुभव के हिसाब से स्वयं हनुमान जी यहाँ तपस्या करने आज भी आते हैं। ऐसी मान्यता। आज भी आते हैं हनुमान जी? आज भी हनुमान जी आते हैं। भक्तों की समस्याओं का समाधान इस स्थान का वरदान, इस स्थान का वरदान है। और यहाँ जो विशेषता के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये कितनी पुरानी मंदिर है बताएंगे आप? ये मेरे हिसाब से तो ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन अस्तित्व में अब से 300 साल पहले आया। तो फिर ऐसे इतने हजारों वर्ष मंदिर का अब तक जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ? किसी ने, हमने पूरे मतलब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को, भारत सरकार के पर्यटन विभाग को और यहाँ के जिला प्रशासन को, अयोध्या जो विश्व हिंदू परिषद की जो कार्यदायी संस्था है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उसके प्रमुख को, महासचिव को, सबको हमने अवगत कराया कि यह 84 कोसी परिक्रमा का पड़ाव भी है। यहाँ अनवरत भंडारा चलता रहता है। 84, आपने बहुत बड़ी बात कहा कि 84 कोसी परिक्रमा परिक्षेत्र अंतर्गत में ये पड़ता है, लेकिन तमाम ऐसे मंदिर हैं जो धार्मिक स्थल है 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आते हैं, जैसे रामरेखा हुआ, मखधाम, मखौड़ा हुआ, इन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। फिर ऐसा क्यों ये जो है छूट गया? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अयोध्या धाम 84 कोसी परिक्रमा में पढ़ने जितने भी पड़ाव हैं, सभी पड़ाव में अगर प्रेरणादायी कोई पड़ाव हो सकता है, आदर्श कोई पड़ाव हो सकता है, जहाँ व्यवस्थित ढंग से संतों की सेवा हो सकती है, वो स्थान कटरा कुटी धाम है। लेकिन क्यों उपेक्षित है? ये किसकी उदासीनता है? कहाँ से लापरवाही हो रही है? जबकि पंपलेट, पोस्टर, हर तरह से सब कुछ और शासन प्रशासन सबको अवगत कराया गया, बावजूद इसके भी आज तक जन सुविधा के नाम पे कटरा कुटी धाम को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका है। इसका मुझे दुख रहता है। शायद सरकार कुछ आपके माध्यम से ध्यान दे। दुख है इस विषय को लेकर कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ। जी, इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ और जन सुविधा के नाम तब तक कुछ भी नहीं हुआ। जी, क्या कहेंगे आप भाई साहब? हनुमान जी की ये विश्राम स्थली है जो हनुमत। ये बात सत्य है कि शासन और प्रशासन की निगाह में इतना सिद्ध स्थान अछूता है। क्या कारण है? यहाँ के या तो फिलहाल जो जनप्रतिनिधि है वो चेते नहीं आज तक। बाकी हम बस्ती जिले से आते हैं। मैं हरिया विधायक माननीय अजय सिंह का प्रतिनिधि हूँ। क्या परिचय पड़ेगा आपका? मेरा नाम विनोद गुप्ता है। मैं हरिया विधायक माननीय अजय सिंह का प्रतिनिधि हूँ। परशुरामपुर ब्लॉक हमारे में आता है, मैं प्रतिनिधित्व वहाँ करता हूँ। बाकी हमारे यहाँ हरिया और बस्ती में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो 84 कोसी परिक्रमा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मखदाम मखौड़ा भूमि हो। उसी रास्ते से 84 कोसी यात्रा भी बन रही है। उसके बाद दूसरा पड़ाव स्थल हमारा हनुमान बाग चकोई है, फिर राम रेखा है। ऐसे 4 स्थल हमारे यहाँ पड़ते हैं। चारों का जीर्णोद्धार हुआ है और बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं क्या कहना, बस्ती जिले की हम बात करते हैं कि जिसे जो आपने जनप्रतिनिधि का नाम लिया, ऐसे जनप्रतिनिधि कार्य क्षेत्र में चलते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल चलते हैं। अभी हमारे विधायक जी जो हरिया के विधायक जी हैं, क्योंकि जिले में अब एक ही भाजपा के विधायक हैं, अभी हमारे विधायक जी करीब 22,000 लोगों का हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को कुंभ स्नान हम लोग निःशुल्क कराते हैं। निःशुल्क कराते हैं? कुंभ कराते हैं, निःशुल्क कराते हैं। यहीं से हमारी डेली कम से कम 25 से लेकर 35-37 बसें तक डेली जाती हैं। हमारे यहाँ कम से कम 2,000-2,500 लोग डेली जाते हैं। बस्ती जिले में तमाम ऐसे धार्मिक स्थल को जो है जैसे विकास किया गया, लेकिन ये गोंडा जिला में पड़ता है। लेकिन यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। हाँ, बिल्कुल है, सरकार यहाँ के है, जनप्रतिनिधि भी यहीं के हैं और सब यहाँ। तो फिर क्यों ये मंदिर अछूता रह गया? अगर बीजेपी की सरकार में मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, फिर इस मंदिर का क्यों नहीं? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे कुंभकर्णी नींद में सोए हुए जो स्थान की लोग महत्वाकांक्षी नहीं समझ रहे, महत्व नहीं समझ रहे हैं यहाँ की। बाकी हमारे बस्ती जिले में कोई भी धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक स्थल हो, मखधाम मखौड़ा से लेकर और छावनी शहीद स्थल है जो महाराजा राजा साहब की जालिम सिंह की स्थली है, उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। हमारे यहाँ सारे स्थलों का पूरे जिले में हुआ है। ये विनोद गुप्ता जी हैं जी, जो बस्ती जिले से ताल्लुकात रखते हैं, परशुरामपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत से आते हैं। बताते चले आपको कि बस्ती जिले का ये दावा कर रहे हैं कि तमाम ऐसे तीर्थ स्थान है जो जीर्णोद्धार किया गया भाजपा की सरकार में, लेकिन गोंडा जिले का ये मंदिर जो कटरा कुटी धाम से जाना जाता है, ये मंदिर अछूता है। क्या कहेंगे आप? ये अछूता तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसको जनप्रतिनिधियों को देखने की आवश्यकता है। मैं बस इतना कहूंगा कि निगाह से दूर है मंदिर। ये विषय भी गुरुजी ने रखा। मैं जो कहना चाहता हूं
अनेकों मंदिरों में आप देखते हैं, और इस मंदिर में मैंने जो कई वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ, यहाँ के कण कण में संदेश है, कण कण में संदेश है। और ये मंदिर केवल संदेश नहीं देता बल्कि करके दिखा रहा है। ये भूमि कटराकुटी धाम उत्सवों की भूमि है। निरंतर सम्मान समारोह के नाम पर कभी महिला सम्मान, बेटियों का सम्मान समारोह, आज भी पत्रकार सम्मान समारोह है। जी, हमने तो देखा है पत्रकारों का जो है काफी जो है उत्साह के साथ उनका सम्मान किया गया और भोजन कराया गया, लेकिन ऐसा कभी हमने किसी मंदिर में नहीं देखा। ये पहला मंदिर है। जी, केवल पत्रकारों का सम्मान नहीं बल्कि आने वाले 14 फरवरी को पूज्य महाराज जी के पहला मंदिर है। जी, केवल पत्रकारों का सम्मान नहीं बल्कि आने वाले 14 फरवरी को पूज्य महाराज जी के निर्देशानुसार यहाँ भूतपूर्व सैनिकों का भी सम्मान होता है, सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान, या यूं कह लीजिए कि समाज के उन सभी वर्गों का सम्मान ये धाम करता है जिन्होंने देश को आगे ले जाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। और यहाँ जो लोग नहीं आ पाए हैं, और शायद जो कुछ विकास की यात्रा अभी थोड़ी सी अधूरी है, वो इस वजह से है कि उन लोगों का ध्यान इधर कम आकृष्ट हो पाया है। आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये स्थान नहीं है, एक बार जो आता है वो यहीं का होके रह जाता है, क्योंकि ये केवल संदेश नहीं देता, ये बल्कि करके दिखाता है। और अगर मानव जीवन मिला है, अगर मानव बनकर पैदा हुए हैं, तो मानवता के लिए कुछ काम करना ही आवश्यक है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि अगर मनुष्य बने हो तो मनुष्यता के लिए कुछ काम करो, और ये कटराकुटी धाम निरंतर इस यात्रा में आगे बढ़ रहा है। वर्षों से निरंतर लगातार बिना एक भी दिन रुके निरंतर भंडारा इस धाम पर होता रहा है, आज भी हो रहा है और निरंतर होता रहता है। कोई भी आए, कभी भी आए, हर समय ये मंदिर का दरवाजा उस व्यक्ति के लिए खोला है, उन हर व्यक्तियों के लिए खुला है जो न सनातन से जुड़े हैं, जो भारत के लिए और समाज के लिए कुछ आगे करना चाहते हैं। मैं बस यही संदेश देता हूँ कि जो लोग भी अब तक कटराकुटी धाम नहीं पधारे हैं, अयोध्या से थोड़ी सी दूरी पर है, पुल से थोड़ा सा कटरा